हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी की राजनीति कभी स्थिर नहीं रही है। उनका मन एक बार फिर डोला है। महागठबंधन छोड़ने के 5 दिन बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से गुरुवार को पहली बार मुलाकात की। इसे मांझी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर पहला कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से उनके आवास पर जाकर मुलाकात का यह संदेश भी है कि मांझी के लिए एनडीए का दरवाजा अब लगभग खुल गया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। परस्पर सहमति बनने के बाद अब सीटों के बंटवारे पर बात आगे बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एक राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। वे अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। इस दौरान दोनों के बीच कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अगले 1-2 दिनों में जब मुलाकात होगी तब बाकी बातें भी होंगी। वहीं हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जब 2 बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातों से इनकार किया जा सकता है। हमारे लिए एनडीए का दरवाज़ा खुला है। अभी सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 30 अगस्त तक अपने अगले रुख के बारे में स्पष्ट करेंगे। महागठबंधन में लगातार उपेक्षा से खिन मांझी ने 22 अगस्त को अपनी पार्टी की कार्य समिति की बैठक करके अपना रास्ता अलग कर लिया था। आरजेडी समेत अन्य घटक दलों पर वे गरजने बरसने भी लगे थे। तभी से माना जा रहा था कि वे एनडीए की ओर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार की मुलाकात को सीटों के बंटवारों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि मांझी को 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं। अधिसंख्यक सीटें मगध प्रमंडल की हैं। सीटों पर समझौता 2 तरीकों से संभव है। एक तरीका मांझी की पार्टी को एनडीए में हिस्सेदार बनाकर उन्हें सम्मानजनक सीटें देने का है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में उनकी पार्टी का विलय कर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में उनके चहेतों को समायोजित करने का है। खास बात यह भी है कि जीतन राम मांझी की राजनीति कभी स्थिर नहीं रही है। पिछले 3 दशक से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के सहारे राजनीति में सक्रिय मांझी को जब हालात ने शीर्ष पर पहुंचाया तब वहां भी उनका मन डोलता रहा। जेडीयू का साथ छोड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो अपनी पार्टी बना ली। फिर भी मन चंचल बना रहा। कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए के पल्लू से खेलते रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी रास आ रही थी। चुनाव खत्म हुआ, नतीजे अच्छे नहीं आए तो मन उब गया। लोकसभा चुनाव आते आते मांझी ने फिर पाला बदला। बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ खड़े हो गए। लालू के कृपा से पुत्र संतोष मांझी को विधान पार्षद बनवा लिया। समय आगे बढ़ा, फिर लालू भी अच्छे नहीं लगने लगे। विधानसभा चुनाव करीब आ रहा था, नाव बीच मझधार में था। सहारा नजर नहीं आने लगा तो नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ा ली। 2015 के विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री रहते हुए जिस जेडीयू से मांझी ने खुद को किनारा किया था, 5 वर्ष बीतते बीतते उसी जेडीयू को पतवार बना लिया। फिलहाल बिहार की सियासत को मांझी के अगले कदम का इंतजार रहेगा। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।